हेलो फ्रेंड्स, आपका इमेजिन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है कि जो कैंडिडेट यूपीपीसीएल के बारे में जानकारी चाहते हैं कि उसमें किस ग्रेड पे कितनी वेतन या सैलरी मिलती है, क्या क्या हाउस रेंट रहता है, उसके बारे में इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो और ये ऑफिशियल है, कोई मतलब मनगढ़ंत नहीं है अपने हिसाब से बनाया हुआ। तो ये पूरा ऑफिशियल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार किसमें वेतन कितनी वेतन मिलती है। कि हर ग्रेड पे अलग अलग होता है, इसमें कई ग्रेड पे होते हैं इसमें यूपीपीसीएल में। तो जैसे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, लेखा जो होता है उसकी 26 ग्रेड पे होती है, उस पर आपको कितना वेतन मिलेगा। और फिर वेतन में ग्रेड पे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है उसके बारे में भी इसमें जानकारी मिल जाएगी। क्या हाउस रेंट रहता है तो उसके बारे में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो भाइयों, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करिए। और क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इसलिए वीडियो बना नहीं पाते हैं, तो जब टाइम मिलता है तो आपको पूरा न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। तो आप ये दे सकते हैं कि इसी ग्रेड पे कितनी रहती है। तो ये मैट्रिक्स होती है जो कि आप देख सकते हैं 1900 पे इनका जो बेसिक बनता है 19,900 बनता है। तो जो आप लोगों का जैसे कि आपका टेक्नीशियन क्या कहते हैं असिस्टेंट ग्रेड थर्ड होता है, तो इसका जो बेसिक है 17,200, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो 3,000 पे होता है। फिर उसके बाद अगला प्रमोशन 4,200 पे, फिर 4,600 पे, 4,800 पे होता है। मैक्सिमम आप 48 ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये 5 साल बाद प्रमोशन होते हैं। फिर उसके 5 साल बाद मतलब जब 3,000 पहुँचेंगे, फिर उसके 5 साल 42 पे पहुँचेंगे, उसके 6 से 8 साल बाद अब इस पे पहुँचते हैं। तो लगभग 25-26 साल या 30 साल तक आप 48 ही तो पहुँच पाते हैं और इसी पे रिटायर हो जाते हैं। फिर इसका चलिए, ये तो इसका आपने देख ही लिया होगा कि मैट्रिक्स है कि इसका बेसिक पे कितना होता है। तो ये आपका बेसिक लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये दिखा जाता हूँ कि इसमें टोटल वेतन कितनी बनती है, क्योंकि ऐसा आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं है। तो आपको बताया जाता है 2600 ग्रेड पे आपकी टोटल वेतन कितनी बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बाकायदा पूरा नोटिस दिया है कि 1900 ग्रेड पे है, जैसे कि आपका 19,900 है, और 2,000 पे 21,700 है, और 2,200 पे 24,000। वैसे 2,200 कहीं होता नहीं, पर क्या 2,200 भी होता है। और जो राज कर्मचारी होते हैं प्योर, उनमें 2,000 होता है। फिर सीधे जैसे जूनियर असिस्टेंट का है तो उसमें 2,000 के बाद सीधे प्रमोशन होता है 2,800 पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट है इनका क्या होगा, 2600 है, और इसके बाद अगला प्रमोशन होगा 3,000 पे। तो जो अपना जूनियर असिस्टेंट होता है कि उसमें क्या होता है 2,000 ग्रेड पे होता है, और उसकी जो बेसिक होती है 21,700 होती है, ठीक है। जैसा कि इनके में भी 21,700 ही है। फिर अगला जो प्रमोशन होगा जूनियर असिस्टेंट का, जो कि यूपी ट्रिपल एस से निकलता है, उसका सीधे 2,800 पे होता है। उसका जो बेसिक सीधे होता है वो 29,200 होता है। जबकि तो आप ये समझते हैं जो 2600 से इनका अगला प्रमोशन 3,000 पे होता है, तो आपको ये 2,226 से करा सकते सीधा 28 जो मिलता है। तो आपका जो 2800 मतलब होता है ग्रेड पे 2800, तो उस पर आपको बेसिक मिलता है 29,200, मतलब 600 का अंतर रहता है सिर्फ। तो जूनियर असिस्टेंट मतलब अभी जो जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस पीसीएल में नहीं है, अभी पीसीएल जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोच रहे हैं कि वेतन बहुत फ़र्क अगले 5 साल बाद बराबर हो जाएंगे लगभग। तो 2600 ग्रेड पे आपको सैलरी कितनी मिलती है, तो ये दे सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि वेतन पे बैंड विद्यमान ये है आपका 10,450 रुपये, और ये विद्यमान मूल वेतन है 13,050 रुपये, ठीक है। फिर इसमें मूल वेतन को 2.57 के फिटमेंट गुणांक के गुणा करने के पश्चात आपको जो टोटल वेतन मिलेगा, वो टोटल वेतन बिना एनपीएस कटे वो 33,539 रुपये होता है, ठीक है। आप ये बात समझ गए। फिर उसके बाद जो वो चीज़ अलग है, तो ये रहा पूरा, ठीक है। आप यहाँ से अपना लगा सकते हैं कि 2.57% होता है फिटमेंट, तो इसके हिसाब से होता है। फिर आपको बता देते हैं इसका हाउस रेंट क्या होता है। तो इसमें हाउस रेंट सब इंक्लूड है, टोटल मिला के ये सब था, ठीक है। और ये आपको दिखा देते हैं जिनका 3,000 ग्रेड पे होता है उनका कितना वेतन बनता है। तो इनका टोटल वेतन बनता है 37,700, ठीक है। और ये होता है, तो ये पूरी मैट्रिक्स है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4,200 का भी है, 4,600 का भी है, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, रोक के आप वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी वीडियो कॉपी करे भाई कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको इसका क्या कहते हैं, तो वो दिखाते हैं हाउस रेंट वाला।
तो इसमें हाउस रेंट दिया गया है, किस गेट पे कितना हाउस रेंट मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं जो वहाँ पे लेवल 1 लिखे थे, तो आपको जो लेवल 4 के हिसाब से 2600 रुपये मिलता है, तो आपका हाउस रेंट रहता है 3000 रुपये। फिर जो 3000 गेट पे तो उनका 3400 हाउस रेंट होता है। जो हाउस रेंट की बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट और यूपीपीसीएल में, यूपीपीसीएल में आपको हाउस रेंट 3000 मिलता है, जूनियर असिस्टेंट मिलता है 2400। पर जब आपका 2800 होगा तो आपका भी हाउस रेंट 3400 होगा और इनका भी हाउस रेंट 3400 होता है। तो 5 साल बाद सब सेम होने वाला है। पर जूनियर असिस्टेंट का जो प्रमोशन है आपका, वो आपका 5400 गेट तक होता है। और जो अगर इसमें केस चल रहा है, अगर वो केस जीत जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो हाउस रेंट है ये सिटी के हिसाब से वेरीज करता है। तो हर सिटी में अलग होता है। ए आ श्रेणी बा और ईसा होता है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके ये देख सकते हैं कि किस श्रेणी में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ये ज़िले हैं, तो इन ज़िलों के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लिया कोई लड़का है, ये जो ऑफिस असिस्टेंट की तरफ भर्ती हो रहा है, तो 33,529 रुपये सैलरी थी। पर अगर ये आपका कानपुर लखनऊ जैसे बड़ी बड़ी सिटी में पाता है तो 3000 हाउस रेंट मिलेगा, तो 33,000 पूरी आपको सैलरी मिलेगी। पर जैसे कि कन्नौज और वगैरह ये जो होती सिटी जो शाम में आती हैं, उनका 1000 रुपये। तो हाउस रेंट आप दे सकते हैं किस प्रकार है, सभी गेट पे के हिसाब से हाउस रेंट दे सकते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे आपके दोनों मैच कर जाती हैं, आपको समझ जाएगा। जब आपने पिछले मैचेस देखेंगे आप समझ जाएंगे खुद ही स्क्रीनशॉट से लेके। तो जो लोग कह रहे थे इसमें ग्रेड पे नहीं बढ़ती, ये गलत बात है, ग्रेड पे बढ़ती है। आपकी 2600 होगी, 3000 होगी, 4200 होगी, 4600 होगी, 4800 होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप भाई वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो भी आए आप बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल सके। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।